आराम से। लगी तो नहीं? वहां से एक्चुअली तुम स्लिप हुई। ओहो, केवल यही नहीं, ये भी देखो, ये ऊपर तक जा रही है। यहाँ पे आके तुमने एकदम स्टॉल कर दी गाड़ी। एक ये इतने दुर्गम इलाकों में ऑटो भी चल रहे हैं भाई। ऑटो भी ले आए यहाँ पे, पता नहीं कैसे। ओके, बाय बाय बाय, थैंक यू। एक गांव में हम चाय पीने रुके थे और बहुत अच्छे हमें जो है लड़के मिले, बहुत वेलकम किया। चाय वाय उनके साथ बैठ के पी हमने और बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से जाओ। बोल रहे हैं कि 61 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है अभी। 3 घंटे लगेंगे, मैप दिखा रहा है 2 घंटे 50 मिनट। किरण को मैंने आगे कर दिया है क्योंकि एक तो सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि वो थोड़ा सा धीरे चल रही है, तो आगे जिस भी स्पीड से चलेगी मैं उसको फॉलो करूँगा। मैं थोड़ा सा आगे निकल जा रहा था एक्चुअली, थोड़ा तेज़ चल रहा था, तो अभी अंधेरा हो गया तो अभी उसके हिसाब से चलेंगे। सड़क अच्छी है तो आराम से निकल जाएंगे। It's not funny. आराम से। लगी तो नहीं? वहाँ से एक्चुअली तुम स्लिप हुई और उसके बाद है? नहीं, तुम स्लिप हुई, मैंने देखा तुम्हें। रुको 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 रुको, 1 मिनट उठवा देंगे क्या? यहाँ से आराम से निकालना। बैठो बैठो, हम आने दो, इनको आने दो। अटक रहा है क्या? कुछ ब्रेक नहीं, कुछ अटक रहा है। गियर का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। 1 मिनट, पहले न्यूट्रल करो दोबारा से। हाँ, अब डालो पहला। क्या हो गया? एक मिनट, धीरे से जाओ, निकालो साइड से, ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद। हाँ, दूसरा राउंड हो गया किरण का गिरने का। एक्चुअली वो जो अनइवन रास्ता था ना, वहाँ पे एक जगह ऐसी आई जहाँ पे उसके पैर नहीं लगे बीच में, और वो उतराई थी, तो वहाँ पे उसको रोकना था, पैर लगे नहीं और वो गिर गई। अरे यार, वो देखो आग लगी हुई है जंगल में, काफ़ी आग लग गई यार, वो ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। ओहो, केवल यही नहीं, ये भी देखो, ये ऊपर तक जा रही है। ठीक हो? तुम वहां पे आके एक तो कौन से गियर में चला रही हो? यहाँ पे आके तुमने एकदम स्टॉल कर दी गाड़ी। यार, दिन में तीसरी बार है, और तीनों बार जब तुम गिरी उससे पहले कैमरा बंद था, जैसे गिरी तब मैंने चालू किया। हाँ, पकड़ो 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 पकड़ो, रुको, हो जाएगा, हो जाएगा। स्टैंड लगाओ, स्टैंड लगाओ।
और ध्यान से पहला ही गियर रखना बस। गियर में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ पक्का गियर में प्रॉब्लम हो रही है, वो पिकअप नहीं ले रहा। मोमेंटम बना के रखना, बीच में रोक मत लेना, ठीक है? ज़्यादा तेज़ नहीं फर्स्ट गियर में। एक मिनट रुकना भैया। ये भी जुमला जा रही है, तो हम अकेले नहीं है, जुमला जाने वाले बहुत लोग हैं अभी। हमें लगा कि हम अकेले बचे हैं। एक ये इतने दुर्गम इलाकों में ऑटो भी चल रहे हैं भाई। ऑटो भी ले आए यहाँ पे, पता नहीं कैसे। 240 किलोमीटर के डिस्टेंस में आप देख लो कि हमें 13 घंटे हो चुके हैं और 2 घंटे और लगेंगे, टोटल 15 घंटे। और 15 घंटे इसलिए नहीं कि हम स्लो चला रहे हैं, 15 घंटे इसलिए कि बीच में हर्डल्स बहुत हैं। जो लास्ट पुल हमने क्रॉस किया, जो 2 पुल एक साथ थे, वहाँ से सड़क के बिल्कुल ठीक है, ऐसी है। तो अभी हमने तेज़ भगा रखी क्योंकि चौड़ी सड़क है और खाई वाला रिस्क नहीं है। नदी है बगल में, लेकिन अच्छी खासी चौड़ी सड़क बीच में आ रही है। माइलस्टोन पड़ा था पीछे 21 किलोमीटर का और गूगल मैप दिखा रहा है 34 किलोमीटर, 1 घंटा 20 मिनट। फाइनली पहुंच गए हैं जुमला। एक लोकल से पूछा था, उन्होंने बोला जुमला यही है। तो स्वागत है आपका जुमला से। कल रात की राइड आप इस वीडियो में देख चुके होंगे, कितनी चैलेंजिंग थी। और हमने इस हाईवे को बहुत लाइटली लिया क्योंकि दिन में ऐसा लग रहा था कि ठीक है, नॉर्मल ऑफ रोड है। लेकिन जैसे ही हमने कालीकोट क्रॉस किया और उसके बाद सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई और अंधेरे में बिल्कुल भी हाईवे जो है वो समझ में नहीं आ रहा था। किरण के साथ जो ट्रेजेडी हुई वो आपने देखी ही होगी, तो किरण से डायरेक्ट उसका वर्जन सुनते हैं कि उसने कैसे चैलेंजेस फेस किए। क्योंकि ये किरण की पहली राइड थी और पहली ही राइड में वो इंटरनेशनल राइड कर रही है और पहली ही राइड में वो पहाड़ पे अपनी बाइक लेकर आई है। तो उसका वर्जन सुनते हैं कि वो क्या बोल रही है।
मतलब यहाँ आने से पहले हमने जितनी भी बातचीत की थी, मैंने उस बातचीत में मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना डेंजरस है, बहुत टफ था। शुरुआत के मतलब 100-150 किलोमीटर अच्छा रहा, ठीक है, चढ़ाई थी, ढलान था, ये सब कुछ मेरे लिए नया था, सब कुछ नया। मतलब माउंटेन्स पे तो मैं पहली बार ही राइड कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो सब कुछ नया था, लेकिन 100-150 किलोमीटर सब अच्छा रहा। हम खाते पीते आए, मज़े करते हुए आए। राइडिंग में इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ, हर जगह हमने अच्छे से बाइक निकाल ली। लेकिन जैसे जैसे हम जुमला के और पास में पहुंचते जा रहे थे ना, रास्ता और ख़राब होता जा रहा था। मतलब हम उसको सड़क नहीं कहेंगे, कहने को ये करनाली हाईवे है। हाईवे का मतलब हमारे दिमाग में आता है कि चमचमाती सी मक्खन जैसी सड़क होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सड़क का नामो निशान नहीं है, पूरा पत्थर है, छोटे बड़े पत्थर हैं। और उसमें से लगेज के साथ, जिसमें टॉप बॉक्स, टेल बैग, टैंक बैग, सब कुछ उसके साथ बाइक को निकालना, और वो भी पहली लॉन्ग राइड में, जब मैं पहली बार चला रही हूँ माउंटेन्स में। टफ तो था, लेकिन थैंक्स टू अमृत कि मतलब काफ़ी गाइड किया और मेरे लिए लर्निंग था। दिन में सब कुछ सही था, लेकिन हम जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था ना, और जब रात हो गई थी, रात में मैंने पढ़ा था कि यहाँ पे ना नाइट ड्राइव बैन है, लेकिन हम फिर भी आए क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हम पीछे जा नहीं सकते थे और हमारे पास आगे बढ़ने का ही एकमात्र ऑप्शन था, तो इसलिए हमें नाइट राइड करनी पड़ी। अब जो कल की राइड है, लोकेशन तो अभी हम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन जुमला अगर कोई भी आता है तो उसको पता है कि वो इससे आगे कहाँ पे जाता है। तो कल की राइड के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि हमने जितने भी लोकल से बात करी, वहाँ जाने के दो रास्ते हैं। एक नॉर्मल वाला रास्ता है और एक बहुत भयानक रास्ता है। तो हम बहुत भयानक वाला रास्ता लेने की सोच रहे हैं अभी। अभी हम और देखेंगे, हम कुछ वीडियोस देखते हैं अभी और लोकल से बात करेंगे कि वो कितना भयानक हो सकता है। क्या लगता है, भयानक क्योंकि वाले पे चला लोगे कि नहीं? मैं चला लूंगी, मुझे आप कहीं पर भी भेज दो, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर उस पर लेकर बाइक निकल गई तो निकलना तो है ही यार, वहाँ पे तो तुम्हें फंसे रह ही गिरना नहीं है, सकते। उठना मैं है, 100 दौड़ना बार है, गिरूं, लेकिन रुकना नहीं है। मैं 100 बार गिरूं। याद है जब मैं हम लोग इंडिया से आए थे, मैंने तब भी कहा था कि मैं 100 बार गिरूंगी, लेकिन मैं चलाऊंगी। बहुत बढ़िया स्पिरिट है। और चलो थोड़ा सा जुमला मेन मार्केट की तरफ चलता हूँ, और अगर कुछ अच्छा दिखता है तो वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि जुमला टाउन में कैसा व्यू है यहाँ का। ठीक है, तो हम लोग जुमला की मेन मार्केट घूमने निकले थे, और हमें एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य यहाँ पे देखने को मिला है। मेरे पीछे जो है वो एक मंदिर है, और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये बारात है। और इस जो प्रथा को बोलते हैं जंती बोलते हैं। तो दूल्हे की तरफ के जो लोग हैं वो नृत्य कर रहे हैं, और नेपाल के सबसे इंटीरियर इलाके में मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं इस जो लोक नृत्य है उसको देख पा रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के इसको। सुर्खेत से जुमला का जो रास्ता था वो बहुत ख़राब था, चेन भी बहुत गंदी हो गई हैं। तो अभी इसको अब हम क्लीन करेंगे और ल्यूब करेंगे, और कल की तैयारी भी है, क्योंकि कल जहाँ जाना है वो भले ही किलोमीटर कम है, लेकिन टेरेन और डिफ़िकल्ट होने वाला है, इससे भी और रिमोट में है। और इस व्लॉग को मैं अब यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बहुत लंबा आई थिंक ये व्लॉग हो गया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया है
तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोग ये व्लॉग नेपाल से देख रहे हैं तो आपका तो बनता ही है कि आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे हिंदुस्तान से और भी भाई बहन यहाँ पर आएँ और इस जगह को जानें, कितनी खूबसूरत ये जगह है, यहाँ के कल्चर को जानें, इन रास्तों को जानें। आप इसको लाइक करेंगे तो YouTube इसको प्रमोट करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।